आज का ये जो सत्र है, हमारे योग सीट के बहुत सारे साधक जो देश और विदेशों में बैठे हुए हैं, जिनका समय हमारे समय से मिलता नहीं है, उन सब का बहुत दिनों से ऐसा कहना था कि किसी तरह से हम इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके हम इसको हमारे YouTube के चैनल पे डाल दें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, रात तक देर तक काम करते हैं, वो देर से उठते हैं, वो भी इसका लाभ ले सकें, सामने रख के एक एक क्रिया को समझ सकें। तो हमारे गिरीश भाई, जो हमारे परिवार के हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं योग सीट के, इन्होंने ये बीड़ा उठाया। तो हमारे गिरीश भाई, हमारे पंत जी आज इस पूरी कक्षा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को और देश से बाहर बैठे होने वाले जो हमारे बच्चे बाहर हैं, उन सभी को दे सकते हैं, योग का लाभ ले सकते हैं योग सीट के द्वारा। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। योग सीट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे योग सीट परिवार के सभी सदस्य, ऑनलाइन पूरे देश से जुड़े हुए सदस्य आज हमारे साथ हैं, और ऑफलाइन आज हम इस सेक्टर 10 द्वारका गोलोक धाम पार्क में साथ हैं। हम सभी एक साथ हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के इस उद्देश्य से, अपने मन को आनंदित करने के लिए, शांत करने के लिए और समाज के ऐसे रास्ते को चुनने के लिए जो योग सीट की, हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की फिलॉसफी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस कक्षा का शुभारंभ करेंगे लंबी और गहरी सांसों के अभ्यास के साथ। आराम से बैठें, कमर और गर्दन सीधी करें, लंबा गहरा श्वास भरें, रोकें, ना रुका जाए तो श्वास को धीरे धीरे स्लोली खाली करें। 3 भाग में क्रिया, श्वास भरें पूरक, रोके कुंभक और धीरे धीरे खाली करें रेचक। 5 बार इसी क्रिया का अभ्यास करें। हमारी इस कक्षा को शुरू करने से पहले करें शुरुआत। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबा गहरा श्वास अंदर की ओर, होल्ड, and breathe out. धीरे धीरे वापस आएं। ओम का पवित्र और मधुर उच्चारण। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें। धीरे धीरे आंखें खोलें, भुजाओं को ले आए सामने की ओर, कंधों के समानांतर और कलाइयों को घुमाएं। हमारी योग सीट की ये कक्षा लंबे गहरे श्वासों के अभ्यास के साथ शुरू हुई, और अब हम करेंगे सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रियाओं का हमारे इस सत्र पे बहुत और योग में बहुत महत्व है, महत्वपूर्ण है। रात भर सोने के बाद हमारी जो ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है वो कम है, वो एनर्जी वापस सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा हम वापस लेके आ जाते हैं, और योग के जो बाकी आसन है उसके लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। तो लगातार घुमाएं। सबसे पहली क्रिया, कलाइयां घूमती हुई, दोनों मुट्ठियां आपस में छूती हुई, भुजाएं कंधों के समानांतर,
बहुत सुंदर प्रभाव हमारी कलाइयों पर, हमारी कोहनियों पर और हमारे कंधों पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। करेंगे विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में लगातार घुमाएं, लगातार घुमाएं। तो ये पहली क्रिया है जिससे हमारी शुरुआत हो रही है सूक्ष्म क्रिया। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को शक्ति से खोलें और फिर बंद करें। शक्ति के साथ खोलें, मुट्ठी बंद करें, दोनों हाथ कंधों के समानांतर। रक्त का संचार उंगलियों में तेजी से बढ़ता हुआ। शक्ति लगाएं, यहां पर शक्ति का इस्तेमाल करें पूरी शक्ति के साथ। हमारे उंगलियों में किसी भी तरह का दर्द, किसी भी तरह का सुन्नपन अगर सुन्न हो जाती हैं, हाथों में कमजोरी का कुछ इस तरह से महसूस होता है, उन सभी को दूर करने के लिए बहुत सुंदर क्रिया है। अब अंगूठे को भी कर लें अंदर की ओर, अंगूठे को करें अंदर की ओर, मुट्ठी को बंद करें, खोलें, लगातार ये क्रिया करें। रक्त का संचार पूरी तरह से, उंगलियां, जॉइंट्स सभी प्रभावित होते हुए। दोनों भुजाएं ले आए कंधों की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झटक दें, आगे की ओर झटकें। दोनों भुजाओं को आगे की ओर झटकें। दो संदेश इस क्रिया से हैं। पहला संदेश, अपने शरीर की किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उसको बाहर निकाल दें, बाहर निकाल दें। किसी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे शरीर में, किसी तरह के नकारात्मक विचार हमारे शरीर में, किसी भी तरह का द्वेष, किसी भी तरह का राग हमारे शरीर से, उसको बाहर निकाल के फेंकें और एक शुद्ध पवित्र शरीर के साथ आगे बढ़ें। और दूसरा संदेश, तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ है कर दे समर्पित ईश्वर को, भगवान को। सब कुछ तेरा, इस शरीर में मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे दो संदेश की धारणा लेते हुए हमारे कंधों, कोहनियों और कलाइयों को प्रभावित करती हुई सुंदर क्रिया। आइए चलते हैं कंधों की ओर। कंधों को स्वस्थ बनाने की बहुत सुंदर क्रिया है। श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए, गोलाकार घुमाएं। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन। लंबा गहरा श्वास, भुजाएं ऊपर की ओर। श्वास छोड़ें, गोलाकार घुमाएं वापस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को ठीक करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए, गर्दन में आए किसी भी तरह के विकार को, कंधों में कुछ दर्द है उस सभी को दूर करने के लिए बहुत सुंदर क्रिया। श्वास के साथ चलें, श्वास भरें, दोनों भुजाएं ऊपर, श्वास छोड़ें, गोलाकार घुमाएं। करेंगे विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। लगातार घुमाएं, भुजाएं ऊपर जाएं, दोनों सीधी कानों से लगी हुई, वापस आएं, गोलाकार घुमाएं, वापस आ जाएं। दोनों भुजाओं को रखें ऐसे कंधों के समानांतर, खोलें और बंद करें। बंद करें तो कोहनियां आपस में छुएं, खोलें तो छाती को बाहर निकालें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं खोलें, श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को मिलाएं। शरीर को स्वस्थ करती हुई, रक्त का संचार बढ़ाती हुई ये सूक्ष्म क्रियाएं बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से योग सीड में इनका क्रम, इनका सीक्वेंस बनाया गया है ताकि पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर सकें, पूरे शरीर को हम आसन करने के लिए तैयार कर सकें। दोनों हाथों को ले जाएं, ग्रिप करें गर्दन के पीछे की ओर। श्वास भरते हुए स्ट्रेच कर दें, खींच दें, कमर को खींचे ऊपर की ओर, स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए वापस गर्दन के पीछे। 10 से 15 बार हर एक क्रिया जरूर करें पूर्ण लाभ के लिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन।
धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ फैला लें, दोनों हाथ फैलाएं 180 डिग्री पर। केवल कलाइयों को करें ऊपर और नीचे की ओर। आप देखें कितने वैज्ञानिक तरीके से हमारा ये सारा प्रोग्राम डिजाइन है। शरीर का एक एक भाग, एक एक अंग प्रभावित होता हुआ। केवल कलाइयों की मूवमेंट करें, हाथ 180 डिग्री पर फैले हुए। यहां से मुट्ठी बना लें, मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी को घुमाएं आगे और पीछे की ओर, आगे और पीछे की ओर लगातार घुमाएं। और यहीं से बहुत सुंदर क्रिया प्रकृति के साथ जुड़ने की। दोनों हाथों को फैलाएं, पक्षी के पंखों की तरह फैलाएं, मुस्कुराएं, मुस्कुराएं और मुस्कुराहट के साथ आकाश की ओर देखें। लुक एट द स्काई। ले ले लंबी ऊंची उड़ान, एक लंबी ऊंची उड़ान सकारात्मक सोच की, पॉजिटिव एनर्जी की। आकाश की ओर, बादलों की ओर, पक्षियों की ओर। मन से सभी तरह के अवसाद, किसी भी तरह का डिप्रेशन बाहर निकलता हुआ। मैं स्वस्थ हूं, मैं आनंदित हूं। ये संसार, ये प्रकृति सब बहुत सुंदर है और मैं इन सब के साथ जुड़ा हूं, मैं कनेक्टेड हूं। ऐसा मन में विचार लाते ही हमारे मन के किसी भी तरह के अवसाद से हम दूर होते हैं और स्वस्थ रूप से बाहर आ जाते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत सुंदर क्रिया। मुस्कुराते हुए हम सभी साधकों को इसका अभ्यास करना है। आइए चलते हैं गर्दन की ओर। गर्दन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर का। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ले जाएं पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। चिन को लगाएं, ठोडी को लगाएं छाती पर। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन। 10 से 15 बार हर क्रिया को जरूर करें, अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस अगर एक्यूट है तो आगे झुकने वाली क्रिया अवॉइड करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। कमर और गर्दन को सीधी बना के रखें। बहुत सुंदर क्रिया, लेकिन बहुत सहज भाव में धीरे धीरे। गर्दन में किसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत धीरे धीरे, स्लोली स्लोली गर्दन को ले जाएं दाएं कंधे की ओर। राइट साइड, लेफ्ट साइड, दाईं ओर, बाईं ओर। बहुत ही साधारण सी लगने वाली क्रिया, लेकिन बहुत वैज्ञानिक, बहुत सुंदर प्रभाव अगर हम सही करेंगे। गलत करेंगे तो दुष्प्रभाव। हमने बहुत सारे पार्क में देखा है, बहुत तेजी तेजी से गर्दन हिलाते हैं साधक। ऐसा नहीं करना, सहज भाव में इस क्रिया को करना है। धीरे धीरे अब गर्दन को गोलाकार घुमाएं, घड़ी की सुई की दिशा में। स्लोली स्लोली क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएं, घुमा दें। विपरीत दिशा में घुमाएं, अपोजिट डायरेक्शन। धीरे धीरे वापस आए। हमने अपनी गर्दन को स्वस्थ बनाया, हमने अपने कंधों को स्वस्थ बनाया और सीधे चलते हैं नेत्र सुरक्षा की ओर। आंखें, ऐसी स्थिति आंखों की कि हम किसी भी क्रिया में आंखों को सुरक्षित बनाने, आंखों के व्यायाम के लिए हम कुछ भी कभी भी नहीं करते हैं। तो आंखों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला काम हमारे सभी साथियों को, मित्रों को सुबह सुबह उठ के मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे मारने हैं, ठंडे पानी से, मतलब साधारण पानी से, आंखें बंद करके। मुंह में पानी भरें, आंखों को बंद करें, छींटे डालें
पानी बाहर निकालें, फिर मुंह में पानी भरें। ऐसे 3 से 4 बार इस क्रिया को दोहराएं। हमारी आंखें लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगी, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं आएगा। आइए करते हैं सूक्ष्म क्रिया आंखों के लिए। बिल्कुल सीधा बैठें, दृष्टि को लगाएं सामने की ओर, केवल आंखों की पुतलियों को घुमाएं ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, केवल आंखों की पुतलियों। 10 से 15 बार हर एक क्रिया। बाएं दाएं, लेफ्ट साइड राइट साइड, बाईं ओर दाईं ओर, केवल आंखों की पुतलियों को घुमाएं। देखेंगे तिरछा ऊपर की ओर, डायगोनल बाईं ओर, डायगोनल दाईं ओर, लेफ्ट साइड राइट साइड, तिरछा ऊपर की ओर। देखेंगे तिरछा नीचे की ओर, लेफ्ट साइड राइट साइड, डायगोनल देखें। और यहां से आंखों की पुतलियों को गोलाकार घुमा दें। घड़ी की सुई की दिशा में गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। आइए करते हैं त्राटक की क्रिया। त्राटक की क्रिया, कमर और गर्दन को सीधा करें, दृष्टि को जमा लें एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर लगातार टकटकी बांधकर लगातार देखें, दृष्टि को जमा लें। मुख पर मुस्कुराहट बनी रहे, नूतन बालवत स्वभाव। लगातार देखते रहें, तब तक देखते रहें जब तक आंखों में असहज ना महसूस हो या आंखों में नमी ना आ जाए। लगातार देखें त्राटक की क्रिया। दोनों हाथों का कप बना लें, आंखों के आगे अंधेरा कर लें, डार्क कर लें आंखों की तरफ और पलकों को खोलें और बंद करें। पलकों को खोलें, बंद करें। और यहीं से दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से घर्षण करें और तेजी से घर्षण करें और इस उत्पन्न ऊर्जा, इस ऊष्मा को अपनी आंखों पर धीरे धीरे धारण कर लें। हल्का हल्का उंगलियों से आंखों पर दबाव डालें और वापस आ जाएं। ये थी नेत्र सुरक्षा, आंखों को सुरक्षित रखने की बहुत सुंदर वैज्ञानिक दृष्टि से बनी हुई योग सीट की क्रिया। एक और क्रिया करते हैं सूक्ष्म क्रिया में। हमारे मुखमंडल पे कांति लाने के लिए, लालिमा लाने के लिए प्राणवायु को मुंह में भरें, मुंह में भर के गालों को फुला लें, मुंह को बंद करें और बाहर की ओर दबाव डालें। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस। हमारे योग में, प्राचीन संस्कृति में सब कुछ था। आजकल आपने कभी डॉक्टर के पास देखा होगा कि अगर किसी को बहुत सीरियस बीमार हो जाते हैं या पैरालिटिक अटैक हो जाता है तो उसको बैलून फैलाने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि गुब्बारे को फैलाए। तो गुब्बारा फैलाने से क्या होता है, हमारी ये जो मांसपेशियां हैं इनमें रक्त का संचार बढ़ता है और हम स्वस्थ होते हैं। तो ये क्रिया योग में, सूक्ष्म क्रिया में हमने, हमारी योग सीट की क्रिया में शामिल है। तो इस क्रिया को करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। आइए चलते हैं अब पैरों को शक्तिशाली बनाने की क्रिया। ये हमारे मित्र हैं, जो पार्क के मित्र हैं, इनका भी मन लगता है हमारे साथ।
योग करने के लिए हमेशा से साथ में। पैर खोल लें। देखिए बहुत बढ़िया क्रिया है। जिनके पैरों के घुटनों में दर्द है, तलवों में दर्द है और पैरों से चला नहीं जाता, उनके लिए 15 से 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 25 दिन में किसी भी प्रकार का दर्द अगर है वो ठीक होने लग जाता है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं। बहुत ध्यान से देखें इस क्रिया को। दोनों हाथों की मुट्ठियां घुटनों के नीचे रख लें, घुटनों के नीचे रखें और यहां पर एड़ी उठा के रखें, एड़ी को उठा के रखें। पंजों को करें आगे और पीछे। बहुत सुंदर क्रिया। एड़ी उठा के रखें, पंजों को करें आगे और पीछे की ओर। शक्ति के साथ पूरे पंजे आगे, पूरे पंजे पीछे। 20 से 25 बार ये क्रिया हम करते हैं पूर्ण लाभ के लिए। स्थिति ध्यान से देख लें। दोनों हाथों की मुट्ठियां घुटने के नीचे, एड़ियां उठी हुई, पंजे शक्ति से आगे और पीछे की ओर वापस आ जाएं। दोनों हाथ रख लें घुटनों पर, फिर करें पंजों को आगे और पीछे की ओर। दाईं और बाईं ओर, लेफ्ट साइड राइट साइड। अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हर एक क्रिया 20 से 25 बार जरूर करें ये पैरों वाली। और यहां से गोलाकार घुमाएं। हमारे पैरों में किसी भी तरह के विजातीय तत्व जो जमा हो जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरों में, तलवों में सुन्न होने का प्रभाव होता है, ऐसा फील होता है कि नंबनेस आ गई है, वो सभी इस क्रिया से सुरक्षित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और हमारे पैर स्वस्थ हो जाते हैं। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। यूरिक एसिड के छोटे छोटे कण भी जमा होते हैं ऐसे जॉइंट्स में और वो सब जमा होके हमारे शरीर में दर्द का स्थिति देते हैं, जिससे बहुत पेन होता है। तो बहुत सुंदर क्रिया है, जरूर करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं। अब यहां पर केवल हम उंगली और अंगूठे की क्रिया कर रहे हैं। शक्ति से उंगली और अंगूठों को नीचे करें और खोल दें। शक्ति के साथ खोलें और बंद करें। दोनों पंजों को पूरी शक्ति के साथ खोलें और बंद करें। दाएं पैर को ग्रिप कर लें, घुटने के नीचे ग्रिप करें। बहुत आराम से पंजे को खोलें, पैर को खोलें, बंद करें। विपरीत पैर टाइट तान के रखें, अपोजिट पैर को तान के रखें, पंजे को तान के रखें। पैर को करें आगे और पीछे की ओर। पैरों को स्वस्थ बनाने की बहुत सुंदर क्रिया है ये। गोलाकार घुमाएं, बहुत आराम से गोलाकार घुमाएं, बहुत धीरे से, धीरे धीरे, बिना झटके के, बिना किसी शक्ति का इस्तेमाल किए हुए। 5 बार घड़ी की सुई की दिशा में, 5 बार विपरीत दिशा में। अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी क्षमता, अपने शरीर की आवाज पहचानें और हर बार एक नया अभ्यास, एक नया प्रयास करने का प्रयत्न करें। बायां पैर लें, खोलें, बंद करें। ये सपोर्ट के साथ है, बहुत ध्यान से देखिए। नीचे से पैर को सपोर्ट है। खोलें, बंद करें, पूरा खोल दें, पूरा बंद करें। गोलाकार घुमाएं, गोलाकार घुमाएं, विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएं। वापस। अब दाएं पैर को टखने से ग्रिप करें, बाएं हाथ से कंधों के बराबर ले आएं। देखिए कंधों के बराबर ले आएं और छोटे बच्चे को जैसे झुलाते हैं, बेबी कडलिंग, उसको बाएं और दाएं छोटे बच्चे को झुलाते हुए, मुस्कुराते हुए, लेफ्ट एंड राइट। देखिए आप जब मुस्कुराते हैं ना तो आपके शरीर का, आपके मन के आधे 50% रोग वैसे ही खत्म हो जाते हैं। अगर हम मुस्कुराते हैं तो 50% किसी भी तरह का विकार हमारे शरीर में या हमारे मन में
वो सभी ठीक हो जाते हैं। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। अब विपरीत दिशा में, लेफ्ट साइड कंधों के बराबर, बाएं और दाएं, लेफ्ट एंड राइट। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये थी हमारी क्रिया पैरों को मजबूत बनाने के लिए, पैरों को शक्तिशाली बनाने के लिए। लगातार करने से हमारे पैरों में किसी भी तरह का विकार नहीं आता और पैर बने हैं, ईश्वर ने बनाए हैं लाइफ टाइम चलने के लिए, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि पूरे शरीर का भार हमारे पैरों पर रहता है। इसलिए इस क्रिया को जरूर करें। आइए चलते हैं, सभी साधक आ जाएं वज्रासन पे। वज्रासन का अभ्यास करें। दोनों पैर मोड़ लें, दोनों पैरों के बीच में हमें पंजों पर बैठना है, एड़ियां दोनों अलग अलग, कमर और गर्दन को सीधा करें। करेंगे योग मुद्रा। बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ें, श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे माथे को लगाएं आसन की ओर। पीछे से भुजाओं को उठा के रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। धीरे धीरे वापस। आइए करेंगे शशक आसन। अब हमारी शुरुआत हो रही है आसन की। सूक्ष्म क्रियाओं से हमने अपने शरीर को, हमारे रक्त के संचार को सुचारू रूप किया और करते हैं आसन शशक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ले जाएं पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए फिर से कमर से झुके आगे की ओर, हथेली, कोहनी और माथा लगा दें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। धीरे धीरे वापस। दोनों पैर फैलाएं, हथेलियों को पैरों के बीच में रखें। आसन पर स्पर्श करते हुए, बहुत ध्यान से देखें, आसन पर स्पर्श करते हुए ठोड़ी को लगा दें, दृष्टि सामने की ओर, गर्दन मुड़ी हुई, कंधों पर पड़ता हुआ, कमर पर पड़ता हुआ, बहुत सुंदर प्रभाव। दृष्टि सामने की ओर, शशक आसन। धीरे धीरे वापस आ जाए। बहुत सुंदर आसन है शशक आसन। क्रोध और अहंकार को, अगर हमें किसी भी वजह से अहंकार है और अहंकार की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है, तीन वस्तुएं हैं जो ये तीनों चीजें उत्पन्न करती हैं, पद, पैसा और प्रतिष्ठा। पद, पैसा और प्रतिष्ठा, अगर इसकी वजह से हमें अहंकार है, हमें क्रोध आता है, तो वो क्रोध हमारे शरीर को जलाता है, टॉक्सिक बनाता है। कहते हैं क्रोध अग्नि से भी तेज है, तो किसी भी तरह का क्रोध से बचें। शशक आसन करने से हमारा क्रोध कम होता है, अहंकार कम होता है। ब्लड प्रेशर पे भी बहुत फायदा है। अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी साधक को है, इस क्रिया को करने से ब्लड प्रेशर सामान्य होता है, ठीक होता है। और करेंगे अगले तीन आसन, बहुत सुंदर हमारे योग सीट द्वारा डिजाइन किए हुए क्रम में है ये अगले तीन आसन। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए शुरुआत करेंगे मंडूक इंसुलिन आसन। हमने नाम स्पेशल रखा है मंडूक इंसुलिन आसन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, नाभि के आसपास, श्वास भरें। एक एक स्टेप को ध्यान से देखें। श्वास भरें लंबा गहरा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। नाभि पर पूरा दबाव बना के रखें, कुछ सेकंड दबाव बना के रखें। गर्दन को उठाएं और अब यहां करें प्राण योग। प्राण योग मतलब कपाल भाती प्राणायाम। नाभि अंदर, श्वास बाहर। रुकें, दबाव लगातार बना के रखें और धीरे धीरे वापस। बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली ऊपर, लंबा गहरा श्वास। 3 भागों में करेंगे हम मंडूक इंसुलिन आसन। एक बार फिर से आगे की ओर झुकें, गर्दन उठा लें। मंडूक मतलब मेंढक, गर्दन उठा के रखें।
दबाव बना के रखें, पूरे नाभि मंडल पर दबाव बना के रखें और फिर करें प्राण योग। वापस आए, दबाव बना के रखें, कुछ क्षण दबाव बना के रखें और धीरे धीरे वापस। तीसरी स्थिति में हमारी किडनी प्रभावित होती है। दोनों हाथों की मुट्ठियां जंघाओं पर रख लें, पेड़ों के आसपास। यह क्रिया हमारी किडनी, दोनों किडनियों को प्रभावित करती है। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए फिर से धीरे धीरे आगे की ओर गर्दन उठाएं, कुछ देर दबाव बना के रखें और शुरू करें प्राण योग। धीरे धीरे वापस। मंडूक इंसुलिन आसन पैंक्रियास को प्रभावित करता है, किडनी को प्रभावित करता है। पैंक्रियास को प्रभावित करने के साथ साथ इंसुलिन की मात्रा प्रभावित होती है। जो हमारा ब्लड शुगर अनइवन हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, उस सभी से हमें मुक्ति मिलती है और हम एक स्वस्थ शरीर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में दूसरा आसन है गौमुख आसन। बहुत सुंदर आसन है गौमुख आसन। ध्यान से देखें, दाएं पैर की एड़ी पर बैठें। यहां आपको दाएं पैर की एड़ी पर बैठना है। गुदा द्वार में दाएं पैर की एड़ी लगाएं। देख पा रहे हैं? दाएं पैर की एड़ी पर बैठें। बायां पैर दाएं पैर के घुटने के ऊपर। चेक करें, घुटने पर घुटना, घुटने पे घुटना ऐसे चेक कर लें। जो पैर ऊपर है वो हाथ उठाएं पीछे की ओर। दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास और इसके बाद गर्दन को सीधा करें। गर्दन को सीधा करना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह का श्वास में अवरोध ना हो, रुकावट ना हो। यहां लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें, मुख पर मुस्कुराहट बनी रहे। नूतन बालवत स्वभाव, छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, धीरे धीरे वापस। करेंगे विपरीत दिशा में। इसी आसन को विपरीत दिशा में भी करेंगे। बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं, दायां पैर वैसे ही क्रॉस कर लें। घुटने पे घुटना, जो पैर ऊपर है वो हाथ उठाएं, ले जाएं पीछे की ओर। दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास, गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास। बहुत सुंदर आसन, गौमुख आसन। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ऑक्सीजन जनरेटर है यह आसन। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था कोविड के टाइम पे कि इस आसन को लगाने के बाद जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो 4 से 5 पॉइंट बढ़ जाता था। ऐसा एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली, वो जो कौन सा मीटर आता है SpO2 जो होता है उसको देख के, ऑक्सीमीटर जिसको बोलते हैं, उसको साथ लगा के किया था कोविड के टाइम पे। तो बहुत लाभ था। बहुत सारे हमारे साधक जो कोविड में बीमार थे उन्होंने इस आसन को लगातार जारी रखा और उसको बहुत लाभ हुआ उनके ऑक्सीजन लेवल पे। आइए करते हैं अगली, इसी कड़ी में अगला आसन अर्धमत्सेन आसन। बहुत सुंदर आसन है अर्धमत्सेन आसन। दाएं पैर को मोड़ लें, बायां पैर आधा खड़ा, विपरीत हाथ से पैर को दबाएं। अब धीरे धीरे शरीर को मोड़ दें पीछे की ओर। पूरा शरीर में दो प्रकार से, दो तरफ से दबाव बनता है। यहां कमर निचोड़ दें कपड़े की तरह पीछे की ओर, दृष्टि पीछे की ओर। बहुत सुंदर क्रिया, अर्धमत्सेन आसन। धीरे धीरे वापस आए, करेंगे विपरीत दिशा में। बाएं पैर को रखें साइड में, दायां पैर आधा खड़ा, अपोजिट हाथ से पैर को दबाएं और फिर से कमर को मोड़ें पीछे की ओर। आप देखिए गर्दन मुड़ी हुई, कंधे मुड़े हुए, छाती पर दबाव, नाभि पर दबाव। बहुत सुंदर आसन।
पूरा शरीर प्रभावित होता है अर्धमत्सेन आसन। धीरे धीरे वापस। अगर हमारे किसी साधक को साइटिका का दर्द है, पेन है, अर्धमत्सेन आसन करें, धीरे धीरे दर्द चला जाएगा। हर्निया में भी लाभदायक है अर्धमत्सेन आसन। चलिए जी, और अब करते हैं हमारे 3 आसन जो हमारी बहनों, हमारी बेटियों के लिए, जिनके बैक पेन अक्सर हो जाता है, बहुत अधिक काम करती हैं, सारा दिन उनको अपनी किचन में काम करना होता है, झुक के कुछ कुछ उठाना पड़ता है, तो उनके लिए, और जो आजकल हमारी बेटियां हैं जिनको कंप्यूटर पे बहुत काम करना है, किसी तरह का विकार आ जाता है, पीछे दर्द होता है, उनके लिए 3 आसन है। सबसे पहले कोण आसन। दोनों हाथ ले जाएं पीछे की ओर, दोनों पंजे मिलाएं, श्वास भरते हुए, ध्यान रखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि को उठाएं ऊपर की ओर, नाभि को उठाएं ऊपर की ओर, पंजे आगे लगा दें, नाभि को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास, और यहां लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। बीस से 25 सेकंड रुकने का प्रयास करें इस स्थिति में, कम से कम। बढ़ाते बढ़ाते इसको 50, 60 सेकंड, 100 सेकंड तक भी ले जा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। L4, L5 रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में अगर किसी तरह का भी दर्द है, विकार है, तुरंत ठीक होता है, तुरंत लाभ होता है कोण आसन से। और इसी कड़ी में अगला आसन करेंगे उष्ट आसन। दोनों घुटनों पर आ जाएं, दोनों घुटनों पर आए, कमर को ग्रिप करें, पीछे से दोनों अंगूठे मिले हुए। अब धीरे धीरे सपोर्ट के साथ, देखिए यहां झटका नहीं लेना, बहुत सपोर्ट के साथ धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग करें, पीछे की ओर मुड़े, स्थिर कर लें और आराम से तलवों को हाथ लगाएं, आराम से, बिना झटके के। उष्ट आसन। धीरे धीरे वापस। यह आसन भी हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत सुंदर आसन है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, लचीलापन ले आता है कमर में, और किसी तरह के भी विकार, जो हमारी नसें दब जाती हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, किसी भी तरह का विकार आता है उसको ठीक कर देता है। और बहुत सुंदर आसन हमारे गांव प्रदेश का, हमारे विलेजेस का प्राचीन काल से होता हुआ चक्की चलान आसन। आज चक्की हमारे देश में खत्म हो गई, लुप्त हो गई, लेकिन चक्की चलान आसन बहुत सुंदर आसन जो हमारी सभी बेटियों, हमारी बहनों, हमारे सभी भाइयों को स्वस्थ करता हुआ। दोनों पैर फैला लें आसन के आसपास, जितना अधिक डिस्टेंस दे सकते हैं, फासला दे सकते हैं दें। दोनों हाथ मिलाएं और चक्की की तरह शरीर को घुमाएं, हाथ पैरों से आगे निकलते हुए, फिर गोलाकार, अगली बार और अधिक आगे निकलते हुए। अपना अपना गेहूं, अपना अपना बाजरा, मोटा अनाज शरीर के लिए लाभदायक, उसको पीसे चक्की की तरह। कल्पना करें अपना अनाज पीस रहे हैं और इसका जो स्वस्थ अनाज है उसको पीस के हमारा भोजन बन रहा है। ऐसी कल्पना करें, चलाएं चक्की 10 से 15 बार जरूर चलाएं, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट के साथ, बिना थके, बिना रुके, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चलाते रहे। धीरे धीरे वापस। और अब बटरफ्लाई, तितली आसन, हमारे प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छी क्रिया। दोनों पैर जोड़ लें, शरीर के नजदीक से नजदीक ले आएं और पैरों में गति दें। यहां कमर और गर्दन को सीधी करें और गति दें। तितली के जैसे पंख फड़फड़ाते हैं, उसी आकार में, उसी स्थिति में अपने दोनों पैरों को गति दें, गति दें। थोड़ा तेज करें, थोड़ा और तेज करें। 50 से 100 सेकंड हमें इस क्रिया को जरूर करना है। प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया। हमारे जंघाओं के जो जोड़ हैं,
जॉइंट्स हैं उनको भी सुचारू रूप से चलाता है ये तितली आसन। धीरे धीरे वापस आ जाएं। और इसी कड़ी में आज करते हैं हम पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन बहुत सुंदर आसन। दाएं पैर को उठाएं, बाएं जंघा मूल में लगा दें। बाएं पैर को उठाएं, दाएं जंघा मूल में लगाएं। कमर और गर्दन को सीधी करें। यह क्रिया है पद्मासन। साधना के लिए, ध्यान के लिए भी ये स्थिति बहुत सुंदर आसन है। इसका धीरे धीरे अभ्यास करें और इसी स्थिति में करेंगे सिंहासन। सिंहासन, मैं इसका लाभ बताऊंगा क्या है सिंहासन। दोनों हाथों को, उंगलियों को अपनी ओर रखें, घुटनों को उठाएं, जीभ को निकालें, जीभ निकालें, भ्रुकुटी की ओर देखें, दोनों भौं के बीच में देखें, मुख की आकृति को सिंह जैसा बना लें और करें सिंह गर्जना। धीरे धीरे वापस आए। कंठ को सहलाएं 5 बार नीचे से ऊपर की ओर। अगर हमें किसी भी तरह का विकार, अवसाद है, आजकल डिप्रेशन बहुत तेजी से हमारे युवा वर्ग में बढ़ रहा है। कोविड के बाद तो हमारे समाज के सभी, किसी भी वर्ग के जो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, उन सबको डिप्रेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अवसाद को, मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए सिंहासन का प्रयास बहुत लाभदायक, तुरंत लाभ देता है, आत्मविश्वास जगा देता है। हमारे मन में जैसे ही आत्मविश्वास आता है, हम अवसाद से दूर आ जाते हैं। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन मजबूत है तो हमारा शरीर मजबूत है, अगर मन कमजोर है तो मजबूत शरीर भी कमजोर है। तो सिंहासन का अभ्यास शक्ति देने वाला, मन को शक्ति देने वाला, अवसाद को जड़ से मिटाने वाला, डिप्रेशन को खत्म करने वाला आसन सिंहासन। चलिए वापस आ जाते हैं। इस प्रोग्राम के लिए आज गिरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। वंदे मातरम जी।